हाय एवरीवन, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय इंग्लिश मित्रा। आज हम करेंगे टेंसेस का लास्ट पार्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? अब देखिए, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया था जहाँ पर हम जो डेली करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैं डेली टेम्पल यानी मंदिर जाती हूँ तो हम बोलेंगे आई गो टू टेम्पल। अब मैं यहाँ पर डेली वर्ड यूज करती हूँ या फिर एवरीडे यूज करती हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं डेली जाती हूँ। ये क्रिया होता है कि हम रोजाना जो करते हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब इसी को मैं पास्ट टेंस करना हो तो ये मेरा गो वेंट बनेगा, बट डेली नहीं आएगा। आई वेंट टू टेम्पल जो पास्ट टेंस में हो गया या तो यस्टरडे या फिर लास्ट मंथ। ये क्रिया फिनिश, इसको कहते हैं पास्ट टेंस। अब अगर मैं इसको फ्यूचर में बनाना हो तो मैं इसको यू विल यूज करूंगी और आई विल गो टू टेम्पल टुमारो। हमेशा करते हैं खत्म क्रिया और ये कल होने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ ये परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब ये क्रिया ऐसे होती है, यहाँ पर देखिए हमने V1 यूज किया था वर्ब का बेस फॉर्म, ये V2 है पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर आएगा V3, बट V3 गो वेंट गॉन, यह है V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके पहले यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना पड़ता है? तो हैव। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के लिए हैव एंड थर्ड पर्सन के लिए हैज। अब इसका मतलब क्या होता है? आई हैव गॉन टू टेम्पल। मैं बोलती हूँ कि मैं इस बार 2 बार महीने में जा चुकी हूँ या फिर हफ्ते में। आई हैव गॉन टू टेम्पल ट्वाइस। अब इसके लिए दिस का यूज होता है वीक। मैं आपको मेरी अगले वीडियो में बताऊंगी ये दिस यहाँ पर क्यों आया है। ओके, मैं इस हफ्ते में, ये यहाँ का मतलब है इस हफ्ते 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार जा चुकी हूँ। अब चुकी हूँ मतलब ये क्रिया मैंने चालू की, ये अभी तक फिनिश नहीं हुई है। अगर ये क्रिया को मुझे फिनिश करना है तो आई वेंट, लेकिन नहीं, मैं शायद और भी जा सकूंगी, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। ओके, सेम थिंग यू कैन यूज फॉर समथिंग एल्स। मैं आई को छोड़ के थर्ड पर्सन यूज करती हूँ, विनीता। अब ये थर्ड पर्सन हुआ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैज। विनीता हैज कुक्ड बिरयानी। कितने बार ले लू? 3 टाइम ले लू? ओके, या तो 3 टाइम बोलू या तो थ्राइस दिस मंथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? विनीता ने इस महीने 3 बार बिरयानी पकाई है। मैंने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि हो सकता है विनीता आज भी पकाए या फिर मेरे लिए कल भी पकाए। तो अब ये जो वर्ब है ये यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? V3। और याद रखिए परफेक्ट टेंस में इन वर्ब के साथ हमारा ये हैव एंड हैज आना जरूरी है। इट्स सिंपल फॉर यू। इसी तरह से आप किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं काम करती हूँ, आज बड़ा नेम यूज करती हूँ, आशुतोष। अब आशुतोष को क्या शौक है? तो क्यों ना मैं ले लूं फुटबॉल खेला है। ओके, आशुतोष हैज प्लेड। मैं आपको जल्दी ही इसकी लिस्ट दे दूंगी जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं एंड यू कैन मेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आशुतोष हैज प्लेड फुटबॉल
क्या लिखूं यहाँ पर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम? आशुतोष हैज प्लेड फुटबॉल मेनी टाइम्स इन द पेप्सी गार्डन. इट्स वेरी सिंपल. सी, अब आप बहुत लंबी जर्नी कर चुके हैं टेंसेस की, इसलिए मैं सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि इस एक सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, और मैं और भी सिखाने वाली हूँ नाउन फॉर्म, एग्जेक्टिव और व्हाटएवर एवरीथिंग जो भी एक सेंटेंस में आता है. हर किसी के फॉर्म होते हैं, हर किसी का नाम होता है. तो इसी तरह से अब ये सारे हमारे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस. आपको समझा? मैं अगेन रिपीट करती हूँ. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, simple future tense, and now we are learning today present perfect tense. Okay, please study it. Now I will give you example with negative sentences. Now let me explain you. अब यहाँ पर have आ गया तो negative के लिए हम क्या करेंगे? Yes, have के बाजू में not यूज करेंगे. और कैसे बनेगा सेंटेंस? I have not. यहाँ पर ये verb चेंज नहीं होगा. ओके, इट विल बी एज इट इज. I have not gone to temple. अब मैं आपको वो एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चेंजेस होगा और एक वर्ड को यूज करना पड़ेगा. क्योंकि मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं अभी तक टेम्पल नहीं जा चुकी हूँ. मुझे बोलना है मैं नहीं जा चुकी हूँ, तो आई हैवंट गॉन टू टेम्पल येट दिस मंथ. तो हमने येट क्यों यूज किया? कि अभी तक. YET. आई विल राइट एंड आई विल शो यू. अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. I have given you negative sentence as well as interrogative sentence. Okay. See, moreover, I will try to speak in English so that you should have an practice of listening as well as speaking. मैं हिंदी में भी बात करूंगी आपको explanation के लिए. Okay. सृष्टि is the name of a person. इसलिए थर्ड पर्सन हो गया. सृष्टि has not taken a bath yet. यानी ये छोटी बेबी है. हम बोलते हैं उसे अभी तक नहाया नहीं है, तो इसके लिए ये सेंटेंस होता है. देखिए, दिस इज वर्ब बट विच फॉर्म? V3. सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ये है क्वेश्चन. हैज शी ईटन अ ड्रैगन फ्रूट येट? येट का मतलब अभी तक. क्या उसने अभी तक ड्रैगन फ्रूट खाया है? ओके. अब इसको इट के बदले हम टेस्ट भी बोल सकते हैं. हैज शी टेस्टेड एनी ऑफ द फ्रूट येट? हैव यू स्पोकन टू योर मदर अबाउट द इंसिडेंट? अब द क्यों यूज हुआ? ये आर्टिकल है, ये मैं अपने वीडियो में जल्दी ही कवर करने वाली हूँ. क्या तुमने अपनी मम्मी के साथ इंसिडेंट के बारे में बात की है? ओके. अदिति हैज नॉट को हैजंट बोल सकते हैं. अदिति हैज नॉट सॉन्ग एनी इंग्लिश सॉन्ग सो फार. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अदिति ने अभी तक कोई, ये एनी का मतलब है कोई भी इंग्लिश सॉन्ग नहीं गाया है. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने कौन से वर्ड को यूज किया है? हमने सो फार को यूज किया है, हमने येट को यूज किया है, हमने एनी को यूज किया है. तो अब आपको डिफरेंस मालूम पड़ा कि ये परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है. okay? अब मैं आपको वर्ब के थोड़ी लिस्ट देती हूँ ताकि आप उस वर्ब को प्रैक्टिस कीजिए. ओके. देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. हमने गो किया है. गो का थर्ड फॉर्म है गॉन. डांस, डांस्ड. कम मीन्स कम, केम, कम. रन, ran, run. सिट, sat, sit. स्पेंड. अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब यूज किए हैं ना जिनकी स्पेलिंग लगभग सेम है. ओके. लाइक एंडिंग विद डी. स्पेंड. स्पेंड मीन्स व्हाट? खर्चा करना. अब हम क्या क्या खर्चा करते हैं? हम किसी पे टाइम खर्चा करते हैं, किसी पे पैसा खर्चा करते हैं. ओके. तो ये सेंटेंस कैसे बनता है? आई स्पेंड
lots of money behind this television, or I spend lots of money behind the new AC. Same thing will become spent in past tense, and in V3 spent. Bend. I bend the pen, or I bent the steel rod, or Khali can, or Khali bends the rod very easily because he is a strongest man. Okay. Send. Send का मतलब होता है भेजना. I send email, और I send parcel. Lend. अब lend यानी किसी को उधार देना. I lend you money. हम जब लेने के लिए क्या बोलते हैं? I borrowed money from my friend. So उसी को उसको देने के लिए बोलते हैं I lend him some money for this month. Exactly. So lend will become lend, lent, lent. So please practice with these verbs. Frame your own sentences using different topic. आप अपने खुद के सेंटेंस बनाइए इन वर्ब के साथ. मैं हमेशा थोड़े थोड़े वर्ब्स देती रहूंगी क्योंकि वर्ब की लिस्ट बहुत बड़ी है और आपको पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, बट कंफ्यूज हो जाएगी. इसलिए हम जो डेली यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेली थोड़े थोड़े देते जाएंगे. ओके. तो प्लीज आज आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सेंटेंस की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी. और जल्दी ही मैं आपको ये प्रेजेंट में किया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगी. सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो मिलते जाएंगे. एंड सब्सक्राइब कीजिए. आप सब्सक्राइब करके वीडियो भी देखिए, व्यू कीजिए स्टार्ट टू एंड. तभी आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा कि ये सेंटेंस हमने क्या सीखा है. बिकॉज वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. हमने सेंटेंस फ्रेमिंग से लेके आज हम टेंसेस कल कंप्लीट कर रहे हैं. हम आगे प्रिपोजिशन हम हर एक चीज कंप्लीट करेंगे ताकि आपके लिए इंग्लिश आसान हो. यही मेरा मोटो है. ओके. सो टिल देन बाय.